एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था कबीर। वो बहुत गरीब था। इतना गरीब कि कई दिनों तक उसकी जेब पूरी तरह खाली रहती थी। उसके जूतों में छेद थे। उसका स्कूल बैग फटा हुआ था और कई बार वो भूखे पेट सो जाता था। लेकिन कबीर के अंदर एक ऐसी चीज थी जो किसी को दिखाई नहीं देती थी। वो था उसका सपना। वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसकी और उसके परिवार की किस्मत बदल दे। लेकिन हर बार जब कबीर अपने सपनों के बारे में बात करता, लोग हंसते। वे कहते, खाली जेब वाला लड़का बड़े सपने कैसे देख सकता है? तुम्हें तो बस कल की रोटी के बारे में सोचना चाहिए। उनकी बातें कबीर को बहुत चोट पहुंचाती थीं, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यकीन था कि उसका भविष्य उसकी आज की हालत से छोटा नहीं है। एक शाम कबीर नदी के किनारे उदास बैठा था। तभी एक बुजुर्ग और ज्ञानी शिक्षक गुरुजी वहां आए। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? कबीर ने कहा, गुरुजी, सब लोग कहते हैं कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता क्योंकि मैं गरीब हूं। वे कहते हैं कि मेरे सपने मेरे बस के नहीं हैं। गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने कबीर को एक आईना दिया। उन्होंने कहा, इस आईने में देखो, क्या दिखाई देता है? कबीर बोला, मुझे मैं खुद दिखाई दे रहा हूं। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम्हें अपनी आंखों में दर्द दिख रहा है? कबीर ने धीरे से सिर हिलाया। गुरुजी बोले, अब थोड़ा और गहराई से देखो, क्या तुम्हें उस दर्द के पीछे छिपी आग दिखाई दे रही है? कबीर ने फिर देखा और इस बार उसे अपने अंदर कुछ बहुत ताकतवर महसूस हुआ। गुरुजी बोले, ये आग तुम्हारा विश्वास है। ज्यादातर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन अगर तुम इस आग को संभालोगे, इसे हिम्मत और अनुशासन से मजबूत करोगे, तो ये तुम्हें अंधेरी रातों में भी रास्ता दिखाएगी। उन्होंने आगे कहा, लोग तुम्हारे आईने पर धूल जमाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें ये यकीन दिलाएंगे कि तुम कुछ नहीं हो, लेकिन तुम्हें हर दिन अपने कर्मों से उस आईने को साफ करना है और कभी नहीं भूलना कि तुम क्या बन सकते हो। कबीर ने उस आईने और उस सीख को दिल से अपना लिया। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदलने लगी। वो हर किताब पढ़ने लगा जो उसे मिलती, लिखने की प्रैक्टिस करने लगा, अपनी हर गलती से सीखने लगा। अब उसका सपना सिर्फ पास होने का नहीं था, बल्कि अपने परिवार की किस्मत बदलने का था। उसका सफर आसान नहीं था। उसकी मां बहुत बीमार रहती थीं और दवाइयों के पैसे भी नहीं होते थे। उसके पिता एक बूढ़े किसान थे जो दिन भर मेहनत करते और फिर भी खाली हाथ घर लौटते। कबीर समझ गया कि अब उसे कुछ तो करना ही होगा। हर सुबह वो स्कूल जाता, शाम को एक छोटी चाय की दुकान पर काम करता और वीकेंड में एक मैकेनिक के पास सीखता। और रात को जब पूरा गांव सो जाता था, वो एक हल्की रोशनी में बैठकर पूरी मेहनत से पढ़ाई करता। उसने नींद छोड़ी, आराम छोड़ा, कभी-कभी खाना भी छोड़ दिया, लेकिन अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। साल बीतते गए। धीरे धीरे उसने मोबाइल रिपेयरिंग सीख ली और गांव के एक कोने में अपनी छोटी सी दुकान खोल ली। वो हर रुपए को संभाल कर खर्च करता, हर ग्राहक का सम्मान करता और जो भी कमाता उसे वापस अपने काम में लगाता। उसकी मेहनत और समझदारी से उसका काम बढ़ने लगा। एक दुकान से 3 दुकान और फिर उसने अपना खुद का मोबाइल एक्सेसरी ब्रांड शुरू किया। जो लोग कभी उस पर हंसते थे, आज वही लोग उसके ऑफिस के बाहर काम के लिए इंतजार करते थे। उसकी मां का इलाज नियमित होने लगा और उसके पिता को खेतों में काम नहीं करना पड़ा। एक दिन गुरुजी उससे मिलने आए। कबीर ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, देखा कबीर, दुनिया गरीब लोगों को छोटा सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन जो लोग बड़ा सोचने की हिम्मत रखते हैं, वही अपनी कहानी बदलते हैं। तुम इस बात का जीता जागता सबूत हो कि सपनों की कीमत जेब के पैसों